ये कहानी है रीटा की, जिसके पति की ये दूसरी शादी थी, जिसकी पहली पत्नी से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची पलक थी। मम्मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगी? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मुझे माँ बुलाना बंद करो। पलक रीटा को फूटी आंख न सुहाती। रीटा जब भी पलक को देखती, उसे उसके पति की पहली बीवी की याद आती। रीटा दिन रात अपने बच्चे का सपना देखती। इतनी बेसब्री से वो अपने बच्चे का इंतजार करती है, उतना ही नफरत पलक के लिए बढ़ता जाता है। मम्मी, ये देखो, मैंने तुम्हारी, मेरी और पापा की ड्राइंग बनाई है। तुम और मैं एक फैमिली नहीं है, मुझे तुम्हारे फोटो में जोड़ने की कोशिश मत करो। रीटा को कुछ साल में एक लड़का होता है और वो जो थोड़ा ध्यान पलक पे देती थी, वो भी देना बंद कर दी। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंडी लग रही है, मेरी तबीयत खराब है। कल का बचा हुआ खाना फ्रिज में से लेके खाओ और चुपचाप जाके सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे, ये नाटक कर रही है हमारा ध्यान पाने के लिए। अब जो हमारा ध्यान हमारे बेटे की तरफ बट गया है, तो इसे पसंद नहीं आ रहा। रीटा का पति उसकी बात ना सुन के फिर भी डॉक्टर को फोन करता है। फिर एक दिन रीटा अपने बेटे का बर्थडे पार्टी मनाती है, और वो भी बड़े धूमधाम से। हाँ, भाई के बर्थडे के लिए इतने सारे गिफ्ट और मेरे बर्थडे के लिए तो कुछ भी नहीं किया था। अरे, हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से अपनी बराबरी करने की? चल निकल यहाँ से। और तू 7 जन्म भी ले लेगी ना, तब भी मेरे बेटे की किस्मत हासिल नहीं कर सकती। दिन पे दिन रीटा का बर्ताव पलक की तरफ बहुत बुरा होता चला गया। रीटा का पति उसे समझाते समझाते थक गया कि वो ऐसा बर्ताव ना करे। कुछ सालों बाद रीटा के पति का देहांत हो जाता है। उसके बाद तो घर का माहौल और भी गंभीर हो जाता है। हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को डांटने की? दरअसल माँ, इसने मेरे सारे बुक्स पे पानी गिरा दिया, और वो भी जानबूझ के। बस, बहुत हो गया। अब तो इस घर में किस लिए रुकी है? तेरा बाप जा चुका है, अब तू भी निकल इस घर से। पलक भी चुपचाप उस घर से निकल जाती है, और रीटा को लगता है कि वो अपने बेटे के साथ अब खुश रहेगी, पर उसकी जिंदगी में तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। कुछ सालों बाद रीटा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बेटा, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो प्लीज। माँ, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है। रीटा का बेटा ना उससे कोई बात करता, ना ही एक गिलास पानी तक उठा के देता। रीटा को ये बीमारी और उसका अकेलापन उसे जकड़ता जा रहा था। मैडम, आपकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, आपको तुरंत एडमिट होना पड़ेगा। आप अपने अटेंडर को बुला लीजिए। बेटा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हूँ, तुम मुझे देखने आओगे ना? हाँ मॉम, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है, मैं बाद में आता हूँ। ये सुन के रीटा बहुत दुखी हुई और उसकी हालत और खराब हो गई। अगले दिन जब रीटा ने अपनी आंख खोली, तो उसके सामने पलक खड़ी थी। माँ, डॉक्टर ने भाई को फोन किया था, भाई काम में बिजी है, उसने मुझे फोन करके बताया। आप मुझे पहले क्यों नहीं फोन करके बताई कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इतनी बीमार हैं? रीटा ये सब सुन के खूब रोई, खूब रोई। आप चिंता मत कीजिए माँ, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। पलक ने रीटा का साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। पलक के प्यार और विश्वास की वजह से रीटा की हालत में सुधार आने लगी। वाओ, इट्स अ मिरेकल। आपको जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आप पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। रीटा को अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उसने पलक का पूरा बचपन खराब कर दिया, पर फिर भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा, उससे मुंह नहीं मोड़ा। जब रीटा डिस्चार्ज हो रही थी हॉस्पिटल से, तो उसके बेटे का फोन आया। क्या आप थोड़े पैसे भेज सकती हैं मुझे? मेरे पैसे खत्म हो गए मॉम। क्यों बेटा, जब तुम इतने बिजी रहते हो तब तुम खुद इतना कमा सकते हो ना, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? मैं बिजी हूँ, तुम फोन रखो अभी।
पलक, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। हाँ माँ, आप एक अच्छी माँ नहीं बन पाई थी, पर फिर भी मैं आपको एक मौका देती हूँ आपकी गलती सुधारने का। कैसे? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एक अच्छी नानी बनके। हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये था सौतेली माँ का सबक। भले ही हम अपने बुरे अतीत को बदल नहीं सकते, पर बेशक एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।